आज सदन में 47 में से 7 महिला विधायक अलग अलग वजहों से विधानसभा की इस विशेष कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाई। इनमें कुछ की सेहत नासाज थी तो कुछ निजी वजहों से नहीं पहुंच पाई। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से अनुपमा जायसवाल बोली तो विपक्ष की तरफ से सबसे पहले डॉक्टर रागिनी सोनकर बोली। सत्ता पक्ष और विपक्ष से एक के बाद एक सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा था। ज्यादातर वक्त स्पीकर सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही को संचालित किया। वो अभिभावक की भूमिका में थे, महिला विधायकों को बार बार नियमों के बारे में बता रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो डॉक्टर मंजू शिवाच ने भी सदन को संचालित किया। ये दिन खास था, ये मौका खास था। सवाल आधी आबादी के अधिकार का था, उनके लिए भागीदारी बढ़ाने की मुहिम का था। इसलिए दर्शक दीर्घा में भी सिर्फ महिलाओं को ही पहुंचने की इजाजत दी गई। एक नए इतिहास की गवाह बनने पहुंची महिलाओं और छात्राओं में खासा उत्साह था। इनके लिए ये एक ऐसा मौका था जिसका लंबे समय से इंतजार था। मॉनसून सत्र के चौथे दिन इस सदन से 21वीं सदी के लोकतंत्र की नई राह के लिए एक ऐसा संदेश बाहर निकला जिसमें चुभन नहीं थी, कटुता नहीं थी, सियासी वार पलटवार की आपाधापी नहीं थी। अगर कुछ था तो वो था साथ मिलकर महिला शक्ति को और मजबूत करने का संकल्प। लेकिन भारत जैसे देश में, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दी थी तो उत्तर प्रदेश ने दी। सुचेता कृपलानी के रूप में न केवल उत्तर प्रदेश की वो बल्कि देश की पहली मुख्यमंत्री बनी और इसी के साथ साथ गवर्नर भी। हर महिला सदस्य के लिए कम से कम 3 मिनट तो ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट तक बोलने का समय तय था और इस दौरान सबने अपने मुद्दों को बेहद तार्किक और असरदार ढंग से उठाया। प्रदेश 58 के जहां पे महिला को देवी का रूप दिया गया है। महिला विधायकों के लिए इस खास दिन के मौके पर होने वाली कार्यवाही को देखने केजीएमयू से महिला डॉक्टर और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की महिला शिक्षकों और लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को बुलाया गया था। इन्हें विधानसभा मंडप की दर्शक दीर्घाओं में बिठाया गया, जहां से वे इन यादगार पलों की गवाह बने। सुरभि जी सदन में अपने सवालों का जवाब मांगने खड़ी हुई महिला विधायकों से लेकर अपने मौके का इंतजार कर रही विधायकों में कोई बेसब्री और आपाधापी नहीं थी। उन्होंने गजब का अनुशासन दिखाया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम महिला के प्रतिनिधित्व में पीछे उसके चल रहे हैं। हम कैसे महिला के पीछे चल सकते हैं? तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूं कि हम आपको पीछे नहीं चला रहे हैं। हम चाहते हैं आप हमारे बगल में हमारे साथ साथ चलें। अल्बर्ट कामू ने कहा था, I don't want you to lead me. I don't want you to walk behind me. I want you to walk by my side. और यही हमारी सोच है और मैं मानती हूँ कि इस सदन में बैठी सारी जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी यही सोच है। सदन में राजनीतिक एजेंडे की सारी दीवारें बस कहने भर को थी।
महिला विधायकों ने भले ही अपनी पार्टी की लीक का पालन किया और उन मुद्दों पर सबसे मुखरता से बात की जिस पर उनके दलों की लाइन बेहद साफ और सधी हुई है, बावजूद इसके मुद्दों को उठाने का तरीका कुछ विशेष था और उतना ही खास था उस पर दिया गया जवाब। देश में जितनी हमारी बहनें सुन रही हो, जितनी हमारी बालिकाएं सुन रही हो, कन्याएं हमारी सुन रही हो, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन में 3 चीजें याद रखें। पहली चीज तो यह है कि अपने जीवन में कभी भी दिखावट नहीं होनी चाहिए। जिसके जीवन में दिखावट होती है उसके लिए बनावट करनी पड़ती है, और जब बनावट करनी पड़ती है तो उसमें गिरावट आती है, और जब व्यक्ति के जीवन में गिरावट आ जाती है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। साफ है कि ये दिन सियासत का नहीं था, ये दिन लोकतंत्र को मजबूत करने का था, जिसकी बुनियाद महिला विधायकों की आवाज को और दमदार बनाकर रखी गई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहली बार देश की सबसे बड़ी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।